हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अच्छा स्टडी विद संजय में। और दोस्तों, आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे नेपाल बनेगा अगला पाकिस्तान। ऐसा मैंने इसलिए क्यों कहा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं पाकिस्तान हाल ही में अमेरिका के अति कृपा से FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। ठीक है, लेकिन लगभग 10 से ज़्यादा साल, लेकिन सब 10 साल से ज़्यादा 10 से ज़्यादा साल तक ग्रे लिस्ट में रहने के बाद पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है लगभग $38 बिलियन का हुआ है। लगभग कितने का हुआ है? 38 बिलियन। ठीक है, तो $38 बिलियन का नुकसान हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। $38 बिलियन कम नहीं होते हैं, इसलिए मैंने कहा नेपाल बनेगा अगला पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान क्या है, अभी हाल ही में अमेरिका अति कृपा से FATF ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। वर्तमान में नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है, जताई जा रही है। संभावना जताने के पीछे आधार ये है कि FATF की 3 टीम ने हाल ही में नेपाल की यात्रा की, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेपाल अपने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंशियल को लेकर जो कानून बना के रखा है उनमें वो दम नहीं है। अब कौन सी दम वाली बात नहीं है कि आतंक और मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक सके, तभी तो FATF की ग्रे लिस्ट में आ सकता है नेपाल। और इस बात को ध्यान में रखते हुए नेपाल के बैंक ने अपने लोगों से यह कहना शुरू कर दिया कि या तो नियम बदल लो, क्योंकि 15 ऐसे कानून है नेपाल में। 15 ऐसे कानून है, 15 ऐसे कानून है जो FATF के अनुसार यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुसार क्या है, गलत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभव है कि नेपाल की हालत ख़राब कर दी जाए। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, पूरी जानकारी हम लेंगे कि सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने शहबाज सरकार को अमेरिका की वफादारी का मिला तोहफा। अब अमेरिका ने क्या किया, शहबाज सरकार के आने के बाद क्या क्या अमेरिका ने क्या किया, ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। किसको? पाकिस्तान को। अमेरिका ने यह कह दिया कि मैंने जो 15 शर्तें पाकिस्तान को बताई थी उसने तो वो पूरी कर ली, लेकिन कम से कम ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाओ। तो अमेरिका ने यह भी कहा कि 10 साल, मतलब 2008 से लेकर 2019 तक जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, तो 10 साल में उससे जो $38 बिलियन हुआ है, उससे तो उसकी क्या हो गया है, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, अब ग्रे लिस्ट क्या होता है? ग्रे लिस्ट होता है जो दुनिया में, ग्रे लिस्ट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ग्रे लिस्ट क्या होता है। ग्रे लिस्ट होता है जो दुनिया में जो दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमी हैं, टॉप 7 इकोनॉमी यानी कि टॉप 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, G7 के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, G7 कहते हैं। ये टॉप 7 ऐसे देश हैं जिन्हें हम G7 कहते हैं। ये देश कौन कौन से हैं? एक है इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, UK और USA। यानी कि UK मतलब यूनाइटेड किंगडम और USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये ऐसे 7 देश हैं। इनमें मैंने रूस और चीन का नाम क्यों नहीं लिया? इनमें रूस और चीन का नाम क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं अमेरिका और उसके चाहने वाले, उसके समर्थकों का एक समूह है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, G7 कहते हैं।
अमेरिका के चाहने वाले उनके समर्थकों क्या है, एक समूह है जिन्हें हम G7 कहते हैं। इन लोगों ने फ्रांस के अंदर एक संगठन बना रखा है। फ्रांस के अंदर बोले तो इन्होंने यहाँ फ्रांस में क्या क्या एक संगठन बनाया। फ्रांस के पेरिस में ठीक है, एक संगठन बनाया जिन्हें FATF कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, FATF, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इसे जानते हैं FATF। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में इसकी स्थापना हुई। 1969 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है, पेरिस। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है, पेरिस में। और इसके अंदर कितने सदस्य? 39 सदस्य। इसमें कितने सदस्य हैं? 39 सदस्य हैं, 39 सदस्य। और ये करते क्या हैं? इनका काम है, ये करते हैं किसी व्यक्ति, जैसे मतलब कोई देश दूसरे देश से क्या लेता है? कर्जा लेता है। कोई देश क्या है? किसी देश से कर्जा लेता है। कर्जा लेने के बाद उसका सदुपयोग न करें। कोई देश किसी देश से कर्जा ले और उसका कर्जा लेने के बाद उसका सदुपयोग न करे। जिस काम के लिए कर्जा लिया है उस पे वो पैसा खर्च ना करे, यानी अन्यथा दूसरे काम में खर्च करे। ठीक है, माने कि हमने सड़क के निर्माण के लिए पैसा लिया है और हम उसका सदुपयोग, उस पैसे का सदुपयोग हम सड़क निर्माण में नहीं कर रहे हैं और किसी आतंकवादियों को दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इसका सदुपयोग नहीं करें। ठीक है, उसके अतिरिक्त कहीं और करे तो वो इनके नज़र में आ जाते हैं। तो वो किन के नज़र में आ जाते हैं? G7, जो G7 देश हैं, ये 7 देश हैं जो FATF के नज़रों में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये कौन है? ये पैसे वाले लोग हैं। यही हैं जो लोगों को पैसे देते हैं, यानी कि जो देशों को पैसा देते हैं, लोन देते हैं। इनके साथ में कुल मिलकर 39 देश हैं, 39 देश हैं। इनमें क्या है? इंडिया भी शामिल है। दोस्तों, हमारा जो भारत है वो भी शामिल है। ठीक, यही लोग ये 7 G7 है, जो ये 7 देश हैं, यही डिसाइड करते हैं कि किस देश को कर्ज देना है और किसको नहीं देना है। ठीक है, यही डिसाइड करते हैं कि किसको कर्जा मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। उसके अंदर किसी को अगर ग्रीन लिस्ट कर रखा है, अगर किसी देश को ग्रीन लिस्ट में रखा गया है, तो ग्रीन लिस्ट का मतलब यह है कि ग्रीन लिस्ट मतलब एक हरी झंडी दिखाना। ठीक है, हरी झंडी दिखाना। अगर किसी को लोन की ज़रूरत पड़े तो कोई देश उसे क्या कर सकता है? लोन दे सकता है। वो भी अपनी जिम्मेवारी पे दे सकता है। अगर पैसा वापस नहीं आता तो वो उस देश की खुद जिम्मेवारी रह जाती है जो उसे पैसे देता है। ठीक है, इसमें ये G7 है जो इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होते, ग्रीन लिस्ट ही होता है। इसका निर्धारण FATF करता है, या तो आप ग्रीन लिस्ट वाले हो या तो ब्लैक लिस्ट वाले हो। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है? ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों, ब्लैक लिस्ट का, अब ब्लैक लिस्ट मैंने क्यों कहा? ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में है तो दुनिया का कोई भी देश उसको कर्जा नहीं देगा। उस देश को क्या नहीं दे? कर्जा नहीं। कोई भी देश, ये बहुत खतरनाक होता है, अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में है तो उसको कोई भी देश कर्जा नहीं देगा, क्योंकि जो उसका रिकॉर्ड है, जो FATF कहता है कि क्योंकि जो तुम्हारा रिकॉर्ड है, FATF कहता है कि क्योंकि जो तुम्हारा रिकॉर्ड है, जो उसका रिकॉर्ड है, जो FATF कहता है कि क्योंकि जो तुम्हारा रिकॉर्ड है, FATF कहता है कि क्योंकि जो तुम्हारा रिकॉर्ड है, जो उसका रिकॉर्ड है, जो FATF कहता है कि क्योंकि जो तुम्हारा रिकॉर्ड है, जो
जो उसका रिकॉर्ड है वो खराब है। मतलब जो तुम्हारे यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग, इसका मतलब तुमने तो लोन लिया था ये कहकर कि हम सड़कें बनाएंगे, जैसे ठीक है लोन तो लिया था सड़कें बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन तुमने लोन के पैसे से आतंकवादियों को पैसा पहुंचा दिया, ठीक है। ये तो हो गया टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग किसे कहते हैं कि तुमने लोन तो लिया था सड़कें बनाने के लिए और तुमने पैसा दे दिया आतंकवादियों को, तो टेरर फाइनेंसिंग हुआ। दूसरा तुम्हें जो क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि तुमने लोन तो लिया था कि जैसे मतलब आपने क्या बनाना है, डैम बनाना है, ठीक है, जैसे मतलब आपने क्या बनाना है, डैम बनाना है या इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करवाएंगे, ठीक है, ऐसे कहकर पैसा लिया था, लेकिन तुमने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि ब्लैक को वाइट में करने के काम में ले लिया। जो उनका ब्लैक मनी था वो उन्होंने वाइट मनी में ले लिया। इसका मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। और तुम्हारी जो ब्लैक मनी इसी वाइट मनी के साथ में चल दी गई, ठीक है। ये जो कारनामे हैं इनकी पूरी एनालिसिस करती है FATF। इनकी पूरी क्या करती है, एनालिसिस करती है। कौन करती है, FATF दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया क्योंकि अमेरिका ने कहा मैंने जो तुम्हें कुछ नियम और कानून बताए थे तुमने वो तो पूरे कर दिए, ऐसा कहता है अमेरिका, इसलिए तुम तो बाहर निकलो। लेकिन तुम्हें जो 2008 से लेकर 19 तक जो डॉलर डाल कर रखा था उनसे तुम्हें जो $38 बिलियन का नुकसान हुआ, तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो, ठीक है। अब वर्तमान में जो बात करें, वर्तमान में ब्लैक लिस्ट में कितने देश हैं, तो वर्तमान में दोस्तों ब्लैक लिस्ट में हैं 3 देश है, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। इनको कोई भी देश कर्जा नहीं देगा, कोई भी देश नहीं दे सकता। और नेपाल की बात करें, नेपाल इससे पहले ग्रे लिस्ट में रहा है, तो जी हाँ नेपाल भी ग्रे लिस्ट में रहा है। 2008 से लेकर 2014 तक ये क्या हो रहा है, ग्रे लिस्ट में रहा। जब नेपाल में प्रचंड सरकार बोले तो पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनकी ये प्रधानमंत्री बनी, तो KP शर्मा ओली के साथ मिलकर बनी हैं, जो कि चीन समर्थक हैं। KP शर्मा क्या है, चीन समर्थक है। तो चीन ने क्या किया, चीन वहाँ आया, नेपाल में आया, और नेपाल में ये बातें हो रही थी कि रेलवे निर्माण कार्य के लिए उन्हें बात कर रहे थे। तो अमेरिका ने सोचा कि नेपाल तो पूरी चीन की गोदी में बैठ गया है, तो उसने क्या किया, जो उसकी टीम है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो उसने नेपाल में भेज दिया। तो FATF ने क्या किया, उसे कह दिया कि तुम्हारी जो ये है 15 नियम है, जो 15 कानून है, ये क्या है, खराब है। ये 15 कानून क्या है आपके, खराब हैं। 15 कानून खराब हैं जो कि आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि जो आतंक है इनको बढ़ावा दे सकता है। यानी कि आप जो कुशल कार्य कर सकते वो कुशल कार्य नहीं कर सकते, इसलिए नेपाल को ग्रे लिस्ट में रखने का बात की जा रही है कि नेपाल जल्द से जल्द क्या हो सकता है, ग्रे लिस्ट का शिकार हो सकता है। FATF ग्रे लिस्ट में आ सकता है नेपाल, इसलिए नेपाल को कहा है कि नेपाल बन सकता है अगला पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले क्या था, ग्रे लिस्ट में रह चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आज की।
तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी बहुत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो तब जय हिंद, जय भारत दोस्तों।